अब हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि ग्राफिकल मेथड का यूज करके इनवर्स फंक्शंस की पहचान हम कैसे करते हैं। उसके पहले इनवर्स फंक्शंस को समझ लेते हैं। लेट ए बी एनी सेट हुज एलिमेंट्स आर a1, a2, a3, a4 एंड a5 एंड बी एक और सेट गिवन है जिसके एलिमेंट्स है b1, b2, b3, b4 एंड b5। लेट f बी ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। आइए इसका हम एरो डायग्राम बना लेते हैं, जहां फर्स्ट बॉक्स सेट ए को रिप्रेजेंट करता है जिसके एलिमेंट्स कुछ इस प्रकार हैं, एंड सेकंड बॉक्स सेट बी को रिप्रेजेंट करता है जिसके एलिमेंट्स इस प्रकार हैं। नाउ एफ मैप्स फ्रॉम ए टू बी। लेट a1 का इमेज b3 है, a2 का इमेज b4 है, a3 का इमेज b5 है, a4 का इमेज b1 है एंड a5 का इमेज b2 है। देन डोमेन विल बी इक्वल टू सेट a एंड रेंज विल बी इक्वल टू सेट b। यहां आप क्लियरली देख सकते हैं कि सेट a का प्रत्येक एलिमेंट सेट b के अलग अलग एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब गिवन फंक्शन 1 1 होगा। अब यदि हम इस फंक्शन के रेंज की बात करें तो वह कोडोमेन के इक्वल है जो कि सेट b है। इसका मतलब यह फंक्शन ऑन टू फंक्शन b है। अब 1 1 मैपिंग को इंजेक्टिव भी कहा जाता है और ऑन टू मैपिंग को सर्जेक्टिव भी कहते हैं, एंड इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव फंक्शन का कॉम्बिनेशन बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है, जो कि एक इन्वर्टिबल फंक्शन होता है। यानी हम सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शंस का ही इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए इसे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के थ्रू और अच्छे से समझते हैं। एक कर्व गिवन है जो कि फंक्शन फ्रॉम r टू r में है, यानी इसका डोमेन एंड कोडोमेन दोनों ही सेट ऑफ रियल नंबर्स r के इक्वल हैं। अब हम यदि इस कर्व पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि यह हॉरिजॉन्टल लाइन इस कर्व को एक से ज्यादा पॉइंट्स पर कट करती है। दैट मीन्स x की अलग अलग वैल्यूज के लिए हमें y की सेम वैल्यू मिली है। अब यदि हम इसके रेंज की बात करें तो सिंस इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ये होगी, मतलब हमारे कोडोमेन में कुछ वैल्यूज ऐसी होंगी जो कि रेंज में नहीं आएंगी, इसलिए ये फंक्शन मैनी वन एंड इनटू फंक्शन होगा। एंड हम पढ़ चुके हैं कि जो मैनी वन एंड इनटू फंक्शन होते हैं वो इन्वर्टिबल नहीं होते। अब हम एक और कर्व लेते हैं, एंड अब यदि हम इस पर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो हम यहां से देख सकते हैं कि यह भी एक से ज्यादा पॉइंट्स पर कर्व को इंटरसेक्ट करता है, मतलब ये एक मैनी वन फंक्शन है। अब यदि हम इसके रेंज की बात करें तो इसकी मिनिमम वैल्यू ये होगी, मतलब यहां भी कोडोमेन में कुछ ऐसी वैल्यूज होंगी जो कि रेंज में इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए ये फंक्शन भी मैनी वन इनटू फंक्शन होगा, यानी ये भी इन्वर्टिबल नहीं होगा। अब हम एक और कर्व लेते हैं जहां हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने पर यह देखते हैं कि यह ओनली एक पॉइंट पर कर्व को इंटरसेक्ट करता है। अब यदि हम इसके रेंज की बात करें तो हम कर्व से क्लियरली देख सकते हैं कि यह कर्व माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसलिए इसकी रेंज कोडोमेन के इक्वल होगी, मतलब यह फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है, इसलिए यह फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। अब हम एक और कर्व लेते हैं जो कि एक ऑन टू फंक्शन का है। अब यदि हम इस पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो हमें यह पता चलता है कि x के कुछ वैल्यूज के लिए यह एक कांस्टेंट फंक्शन है, मतलब x की इन सभी वैल्यूज के लिए y की हमें सेम वैल्यू मिलेगी, इसलिए यह मैनी वन ऑन टू फंक्शन होगा, यानी यह भी इन्वर्टिबल नहीं होगा। इस प्रकार हम क्लियरली देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट का यूज करके हम आसानी से
इन्वर्टिबल फंक्शन का पता लगा सकते हैं। अब हम इस वीडियो में आगे ये सीखने वाले हैं कि इनवर्स फंक्शन को हम कैसे फाइंड करते हैं। देयर आर सम स्टेप्स टू फाइंड एन इनवर्स फंक्शन। लेट y बी ए फंक्शन ऑफ x, देन सबसे पहले x एज ए फंक्शन ऑफ y फाइंड करते हैं। उसके बाद हम इस फंक्शन में x को y से और y को x से रिप्लेस करते हैं, जिससे हमें y एज एन इनवर्स ऑफ x मिल जाता है। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहां y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 गिवन है, जिसे सिंप्लीफाई करके y प्लस 3 इज इक्वल टू 2x भी लिख सकते हैं। दोनों साइड यदि हम 2 से डिवाइड करें तो हमें x इज इक्वल टू 1/2 इंटू वाई प्लस 3/2 मिल जाता है, जिसमें x को y से और y को x से रिप्लेस करने पर हमें यह फंक्शन मिल जाता है, वेयर y इज इक्वल टू 1/2 x प्लस 3/2, जो कि y इज इक्वल टू f इनवर्स x का फंक्शन है। एंड इस इनवर्स फंक्शन का ग्राफ फंक्शन fx के ग्राफ के लाइन y इज इक्वल टू x के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। आइए अब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। दिस लाइन इंडिकेट्स y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, वेयर y इज ए फंक्शन ऑफ x, एंड दिस लाइन इंडिकेट्स y इज इक्वल टू x प्लस 3/2, वेयर y इज एन इनवर्स फंक्शन ऑफ x। अब हम y इज इक्वल टू x लाइन ड्रॉ करते हैं और यह ऑब्टेन करते हैं कि y इज इक्वल टू fx एंड y इज इक्वल टू f इनवर्स x का ग्राफ लाइन y इज इक्वल टू x के अबाउट सिमेट्रिकल है, यानी कि लाइन y इज इक्वल टू x से सेम डिस्टेंस पर है। कहने का मतलब यह है कि किसी भी फंक्शन का ग्राफ और उसके इनवर्स का ग्राफ लाइन y इज इक्वल टू x के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। आइए अब हम यह सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स फॉर्म को हम कैसे डिनोट करते हैं। हियर y इज इक्वल टू f ऑफ x, जिसे x इज इक्वल टू f ऑफ y में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, और इसमें x और y को आपस में इंटरचेंज करने पर हमें y इज इक्वल टू f इनवर्स x मिल जाता है। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू साइन x को देखते हैं। अब हम इसे x इज इक्वल टू साइन y लिख लेंगे, जिसमें x और y को आपस में इंटरचेंज करने पर साइन का इनवर्स फंक्शन कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, जिसे हम y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x पढ़ते हैं। सिमिलरली cos x का इनवर्स इस प्रकार लिखते हैं, एंड बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स भी हम कुछ इस प्रकार डिनोट कर सकते हैं। वी कैन नोट दैट साइन इनवर्स x इज नॉट इक्वल टू साइन x टू द पावर -1, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन x। यानी कि साइन इनवर्स x का मतलब ये नहीं होता कि वह 1 अपॉन साइन x के इक्वल है। साइन इनवर्स x साइन के इनवर्स फंक्शन का केवल एक नोटेशन है। इसका मतलब पावर -1 नहीं है। यह रूल सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए एप्लीकेबल है।